प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। अब आप बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। बताओ आप सभी, राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता दूं निम्नलिखित में कौन सा है जो मौलिक कण नहीं है, तो वो हो जाता है अल्फा पार्टिकल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका पीडीएफ जो है क्लास के जस्ट बाद तुरंत आपको दे दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ये आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है। भाई अगर फोकस दूरी पूछे तब आप 2 सेंटीमीटर लगा देना, लेकिन अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तब आप 25 सेंटीमीटर लगा सकते हो। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, आप सभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बताओ आप सभी 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है कितनी होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो 0, हमेशा 0 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। इस क्वेश्चन को तो मैं बोल रहा हूं भाई अच्छे से दिमाग में एकदम फिट ही कर लो कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो 80 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है, इसीलिए याद रखना आपसे भी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। बताओ आप सभी, द वैलेंसी ऑफ द डोनर इंप्योरिटी एटम इज कितना होता है। तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो मैं बता दूं हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो मेरे भाई अब बताओ आप सभी, क्या ये लगा रहे हो ये किसी का अपवर्तनांक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। एकदम पूछे एग्जाम में लगा देना कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। महत्तम मतलब सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वो निर्वात में होता है, यानी कि वैक्यूम में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, भाई इस 35 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं। देखो अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, कौन सी राशि घटती है, तो वो वोल्टेज घटती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, तब पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आता है। भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं तो भाई थोड़ा क्लास को लाइक कर दो, तब पढ़ाने में एकदम एनर्जेटिक होके पढ़ाते हैं आप लोगों को, एकदम ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता। देखो 10 नंबर सवाल क्या करा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष में जो व्यवहार होता है वो होता है अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में जो व्यवहार होता है वो होता है उत्तल लेंस का। और ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों को याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ई भी जो इकाई होता है वो किसका इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। आवेश का तो कूलम हो जाता है, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, और धारा का एम्पियर हो जाता है, और ऊर्जा का क्या, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए
चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आवेश का विमा होता है। आवेश का विमा क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, कितना होता है आवेश का डायमेंशन, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया जी आप लोग पढ़े हो, Q बराबर क्या होता है? तो आई टी होता है। क्या? आई टी होता है। तो Q क्या है? तो Q सर जी चार्ज है। I क्या है? तो धारा है। और ये T क्या है? तो टाइम मतलब समय होता है। आपको पता है I निकालते हो, I निकाल के देख लो। यहाँ नहीं पूछा क्या है बीमा, तो I बराबर क्या होता है? तो Q अपॉन T होता है, आपको भी पता होगा। अब लो कि यहाँ से चार्ज निकालते हो तो IT हो जाता है, यानी कि IT को हम लोग एम्पियर में भी लिखते हैं, यानी कि AT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको भी, इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा, कहीं घुमा के पूछे तो भी आप लगा के चले आना। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें क्या होता है भाई? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। लोहा होता है, तो लोहा लोह चुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है? तो लोह चुंबकीय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर पूछे कि किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है तो वो लोह चुंबकीय होता है, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले ना। तो बताओ जी, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि सेंटीमीटर में दिया गया हो तो P बराबर 100 बटा में F, यानी कि फोकस दूरी होता है। यह फॉर्मूला एकदम आपको पता होगा, मुझे पता है। तो फोकस दूरी कितना? तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये F के जगह जो है, यानी कि 100 बटा में F की जगह क्या? तो 20 हो जाएगा। 20 पंचे का 100 होता है। 5 सेंटीमीटर, 5 किस में दिया गया है? तो डायोप्टर में 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या करा है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, और दूसरा होता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। चलो मैं सबको क्लियर कर देता हूं भाई। अगर पूछे कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, क्या एमीटर का पूछे तब आप बहुत कम लगा देना। अगर पूछे आदर्श एमीटर का कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का 0 होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होता है, तब आप अनंत लगा देना। दोनों भाई तीनों को क्लियर कर लो। अगर पूछे एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सा होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग ये ध्वनि तरंग, यानी कि साउंड वेव्स जो होता है, ये ध्वनि चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा राशि वोल्ट प्रति मीटर? तो विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है? पी टाइप के लिए छिद्र होता है। पी टाइप पॉजिटिव टाइप के लिए छिद्र होता है, यानी कि होल भी दिया रहता है, इसको भी आप याद रखिएगा, होल भी दिया रहता है। और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसको भी आप याद रख लोगे। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, मतलब घट रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो इसकी आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वो कितना होता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर लगा रहे हो आप लोग, वो सही लगा रहे हो, गोलाकार होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो वो सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए एरिया हो जाता है। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए, तो क्यू क्या है? तो कूलम भाई, कूलम चार्ज है। और एम्पियर ए हो जाता है, वो एरिया हो जाता है। तो क्या लगाओगे आप सभी? तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लगा दो। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सूर्य के
प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज कैसा होता है? तो ये सतत होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 26 नंबर सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लो जी, वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, सेम टू सेम वही है। मैंने बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है और वही पूछा गया, तो हीरा लगा लो ना। कितना होता है सर, कितना होता है बता देते तो अच्छा रहता। चलो जी, लो जी 2.42 होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल को देख लीजिए। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है आप सभी से, तो लगाओ 27 का करेक्ट आंसर। क्या लगा रहे हो आप लोग? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है और ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन को नमन 90 कौन सा 90 डिग्री हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर विषुवत रेखा पर पूछे, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? बताओ आप सभी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज अ टेंडेंसी ऑफ, क्या होता है भाई? बताओ आप सभी। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति अस्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु को चार्ज देंगे यानी कि आवेशित करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो आपको पता होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टाइप और दूसरे होते हैं नेगेटिव टाइप, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज होता है, यानी कि प्लस और माइनस में यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। कहां दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। सही जवाब है 31 का, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल 2 नंबर सवाल देखिए। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? बताओ आप सब। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां जो है होती है वो कौन सा होती है? तो वो होती है कौन सा? तो कुल आवेश तो होता है, रेखीय संवेग भी होता है और कोणीय संवेग भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार जो होता है भाई, बताओ आप सभी। प्रकाश तंतु संचार जो होता है वो किस पर आधारित होता है? लाइट फाइबर कम्युनिकेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना, क्या होगा राइट आंसर? बताओ आप सभी। तो प्रकाश तंतु संचार जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? बताएंगे आप सभी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होता है वास्तविक और बड़ा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ आप सभी कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जो जिस तत्व का व्यवहार करते हैं, जिस एलिमेंट का व्यवहार करते हैं वो कौन सा तत्व होता है? तांबा होता है, प्लेटिनम होता है, टंगस्टन होता है या फिर नाइक्रोम होता है? तो ऑब्वियसली वो नाइक्रोम ही होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ ये तो जरूर कमेंट करके बताना। देखते हैं किसका कितना सही हुआ। और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना और क्लास को लाइक कर देना। आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ, बिल्कुल फ्री क्लास है भाई। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा मांगा जाता है, कॉल करके परेशान किया जाता है, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री पढ़ाएंगे। ये सोच लिए हैं तो सोच लिए हैं भाई, बिहार को आगे बढ़ाना है और अच्छे मार्क्स आपको दिलाना है, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। जुड़ के हमारे साथ मिलते हैं अगले क्लास में।